Paragraph. Satisfied that her guest was an eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, इस बात से संतुष्ट होकर कि उसका मेहमान एक सन की वैज्ञानिक है और वह किराए का भुगतान पहले ही कर चुका है, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. और मिसेज जो हॉल है जो उनकी उसकी अजीब और चिड़चिड़े स्वभाव को अनदेखा करने के लिए तैयार थी. बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग. लेकिन चुराया गया धन अधिक समय तक नहीं चला. एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश. और उन्हें वर्तमान में ग्रिफिन को यह स्वीकार करना पड़ा कि उसके पास और अधिक राशि नहीं थी. ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट. और हालांकि उसने ऐसा दिखावा किया कि उससे किसी भी क्षण एक चेक प्राप्त करने की आशा थी. शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड ऑकर्ड. और थोड़ी ही देर बाद एक अजीब घटना घटित हुई. क्या? वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन बाय नॉइजेस इन द स्टडी. बहुत सुबह एक पादरी और उसकी पत्नी अध्ययन कक्ष में से आवाज़ सुनकर जाग गए. एंड Tripping downstairs, they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. और सीढ़ियों से नीचे धीरे धीरे आते समय उन्हें पैसे की खनखनाहट सुनाई दी जो पादरी की मेज से निकाल रहा था. अब देखिए बच्चों, यहाँ किस तरह से इस साइंटिस्ट ने, जो ग्रिफिन साइंटिस्ट है, किस तरह से अपने आगे का पैसे की व्यवस्था कर रहे थे. विदाउट मेकिंग any noise and a proper grasp firmly in his hand, the clergyman flung open the door. और बिना किसी शोर के हाथ में लोहे की एक छड़ी कसकर पकड़े हुए पादरी ने अचानक से दरवाज़ा खोल दिया. सरेंडर, आत्मसमर्पण करो. देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी. वह आश्चर्यचकित रह गया जब उसने देखा कि कमरा बिल्कुल खाली था. ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क. वह और उसकी पत्नी ने मेज के नीचे, एंड बिहाइंड द कर्टेन्स, पर्दे के पीछे, एंड इवन अप द चिमनी, और यहाँ तक कि चिमनी से में भी देखा. देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ एनीबडी. यहाँ किसी का कोई निशान नहीं था. येट द डेस्क हैड बीन ओपन एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग. फिर भी मेज खाली थी और घर के खर्चे के पैसे भी वहाँ नहीं थे. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, बहुत असामान्य बात है. द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. पादरी पूरा दिन यही बात कहता रहा. बट इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ द मिसेज हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग. और परंतु यह उतनी असाधारण बात नहीं थी जितनी कि उस सुबह थोड़ी देर बाद श्रीमती हॉल के फर्नीचर के साथ हुआ. द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप very early and were surprised to see the scientist's door wide open. सराय का मालिक और उसकी पत्नी सुबह जल्दी उठ गए और वैज्ञानिक के कमरे का दरवाज़ा खुला देखकर चौंक गए. यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम एंड द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड. और जब सामान्य रूप से ये देखा जाए तो यह बंद तथा ताला लगा रहता था, और यदि कोई उसके कमरे में प्रवेश करता था तो बहुत गुस्सा होता था, और वह यह अक्सर इतना अच्छा होता कि इसे छोड़ना नहीं चाहते थे. दे पीप्ड अराउंड द डोर. और उन्होंने कमरे में झांक कर देखा. सॉ नोबडी, कोई भी नहीं था. एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और छानबीन करने का निश्चय किया. द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड. बिस्तर के कपड़े ठंडे थे. शोइंग दैट द साइंटिस्ट must have been for some time and stranger still the cloths and the bandages that he always wore were lying about the room. जो दर्शा रहा था कि वैज्ञानिक को बिस्तर छोड़कर जाना काफ़ी समय हो चुका था. और इससे अधिक अजीब बात यह थी कि उसके वे कपड़े और पट्टियाँ जो हमेशा पहने रहता था वो भी कमरे में पड़ी हुई थी. Now come to the next paragraph. All of a sudden, Mrs. Hall heard a sneeze close to her ear. A moment later, the head on the bedpost slipped up and dashed itself into her face.
अचानक श्रीमती हॉल ने अपने कान के पास सांस लेने की आवाज़ सुनी और एक क्षण बाद बिस्तर के पाए पर रखी टोपी स्वयं ही उछली और उसके चेहरे से टकरा गई, इटसेल्फ इनटू हर फेस। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव और शयन कक्ष की कुर्सियाँ जीवित हो उठी। Springing into the air, it charged straight at her, legs foremost, और हवा में उछल उछल कर उसके कुर्सी सबसे पहले उसके पैरों पर धावा बोला। Sprinting into the air, it charged straight at her, legs foremost, as she and her husband turned away in terror। जैसे ही वह और उसका पति डर कर मुड़े, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, कि असामान्य कुर्सी ने उन दोनों को कमरे से बाहर धकेल दिया। एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और फिर ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उनके पीछे से दरवाज़ा जोर से बंद हो गया और क्या हुआ, डोर लॉक हो गया, ताला लग गया। Mrs. Hall almost fell down to the stair in hysterics. She was convinced that the room was haunted by spirits and that the stranger had somehow caused this to enter into her furniture. और उसकी पत्नी ने, श्रीमती हॉल घबराहट में सीढ़ियों से लगभग गिर ही गई थी। उसे विश्वास हो गया था कि कमरे में कोई आत्मा का साया था और अजनबी व्यक्ति ने किसी तरह से उन्हें फर्नीचर में प्रवेश करवा दिया था। My poor mother used to sit in that chair, she moaned. मेरी माँ उस कुर्सी पर बैठा करती थी, उसने विलाप किया। To think it should rise up against me now, यह सोचा कि वह मेरे विरुद्ध खड़ी है। And after that, the feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft, but witchcraft or not, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. पड़ोसियों का भी विचार यही था कि समस्या जादू टोने के कारण उत्पन्न हुई थी। तो जादू टोना था या नहीं, लेकिन उस पादरी के घर चोरी की खबर आई थी और उस अजीब वैज्ञानिक पर संदेह भी गहरा हो गया कि उसके हाथ में ही कुछ था, कुछ तो गड़बड़ है उस साइंटिस्ट के थ्रू। Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money। और यह संदेह और भी गहरा हो गया जब अचानक उसके पास नगद राशि आ गई थी। यद्यपि उसने थोड़े समय पहले यह स्वीकार किया था कि उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन फिर अचानक उसे इस बात का एहसास भी हो गया। द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, और गांव के सिपाही को गुप्त तरीके से बुलाया गया। इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, सिपाही का इंतज़ार करने के बजाय मिसेज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, वह श्रीमती हॉल वैज्ञानिक के पास गई। एंड हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, जो किसी रहस्यात्मक तरीके से अपने खाली कमरे में प्रवेश किया हुआ था। नाउ इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, I want to know what you have been doing to my chair upstairs। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरी कुर्सी के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हो। She demanded, उसने पूछा। And I want to know how it is you came out of an empty room and how you entered a locked room। The scientist was always quick-tempered, now he became furious। और अब मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि तुम किस प्रकार से खाली कमरे से बाहर आ गए और किस प्रकार तुमने ताला लगे कमरे में प्रवेश किया। वैज्ञानिक सदा ही तुनक मिजाज, शीघ्र क्रोधित हो जाने वाला व्यक्ति था। अब वह तो पूरे जोश में आ गया। एंड बिकम फ्यूरियस, एंड यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, ही शाउटेड, वह तुरंत चिल्लाया। क्या आप नहीं जानते कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। वेरी वेल, ठीक है, अच्छी बात है। आई विल शो यू, मैं आपको दिखाता हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेज, whiskers, spectacles and even nose। It took him only a minute to do this। और उसने तुरंत उन्हें दिखाने के लिए क्या किया, अचानक उसने अपनी पट्टियाँ, जो मूछें लगाई थी, चश्मा था, जो नाक लगाए थे, सब उतार फेंके। और it took only a minute in do this and the horrified people in the bar found themselves staring at a handless man। जब तुरंत उन्होंने अपनी जो
अपीयरिंग की थी उसको चेंज किया और उसे अब यह सब करने में केवल 1 ही मिनट लगा, क्योंकि उसने सारी ऊपर से डबल वियर किया था, उसने सब निकाल फेंका और मैखाने में डरे लोग भय के बिना सिर ऊपर उठाए व्यक्ति को देखा। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड, और मिस्टर जेफर जो सिपाही था अब तक वहाँ आ पहुँचा था, एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। उसे और यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसे बिना सिर वाले व्यक्ति को बंदी बनाना है। बट जेफर्स वर नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, पर जेफर को अपने कर्तव्य पालन में आसानी से रोक पाना संभव नहीं था। इफ़ अ मैजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन's अरेस्ट देन द पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड। यदि किसी मजिस्ट्रेट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का वारंट निकाला है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना ही था, एंड देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, और उसके बाद चाहे उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना ही था, और विथ और विदाउट हेड, चाहे वह शीश वाला हो या बिना शीश वाला, क्योंकि वो कांस्टेबल बहुत ही ड्यूटीफुल कांस्टेबल था। There followed a remarkable scene at the policeman and tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another। और जहाँ वहाँ एक अजीब दृश्य उपस्थित हो गया जब सिपाही ने ऐसे व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की कि ज्यों-ज्यों अपने वश उतारता जा रहा था उतना ही अदृश्य होता जा रहा था। एंड फाइनली अ शॉट फ्लू इनटू द एयर, और अंत में जब एक कमीज हवा में उछाली, then and the constable found himself struggling with someone he could not see at all। तो सिपाही ने स्वयं को एक ऐसे व्यक्ति से झपटते करते पाया, that someone he could not see at all। Some people tried to help him but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere। और ऐसे व्यक्ति को झपटने करना बहुत मुश्किल हो रही थी। कुछ लोगों ने उसकी मदद के लिए करनी चाहिए, लेकिन उसके मुक्के की मार को सहनी पड़ी। ये मुक्के पता नहीं कहाँ से आ रहे थे। इन द एंड जेफर वॉज नॉट अनकॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट। और अंततः जेफर ने अब उस अदृश्य वैज्ञानिक को काबू में करने का अंतिम प्रयास किया। एंड उसके बाद जब अटेम्प्ट टू होल्ड अनसीन, देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइड ऑफ होल्ड हिम, और मुक्का खाकर वह बेहोश भी हो गया था। घबराहट इतनी अधिक थी, देयर वर नर्वस, घबराहट भरी, एंड एक्साइटेड क्राइसिस ऑफ होल्ड हिम, की चीख पुकार होने लगी, उसे पकड़ो। बट दिस वॉज ईजियर टू से देन टू डू, पर यह कहना आसान था, काम करना बहुत कठिन था, करना नहीं। Now Griffin had shaken himself free and no one knew where to lay a hand on him। ग्रिफिन ने झटक कर स्वयं को छुड़ा लिया और किसी को पता ही नहीं चला कि उसे कैसे पकड़ा जाए, और इस तरह से वह आदमी फिर से अदृश्य हो गया और कांस्टेबल ने उसे पकड़ने में वह सक्षम नहीं रहा, क्योंकि कांस्टेबल भी उस बिना सिर वाले मैन को पकड़ने में सफल नहीं हुआ। तो बच्चों, इस तरह से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू एंड हैव